हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है वट सावित्री पूजा और मैं पूजे की तैयारी में लग गई हूँ। तो सुबह सुबह पहले अपने हस्बैंड को चाय बना के दे दी और उसके बाद से मैं सारे फ्रूट्स जितने भी थे सबको धो के अच्छे से वॉश करके मैंने सब कुछ एक जगह रख लिया। और अभी मैं बनाऊँगी थोड़ा सा पूरी और खीर, और घर के सारे काम करके मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ। तो तैयार होने के बाद मेरा लुक ऐसे है, मैं पूरी तरह से अच्छे से फाइनली तैयार हो गई। और उसके बाद से मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना घर पे सुबह से बहुत काम थे, क्योंकि आज पूजा है तो साफ़ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है और सब जितने भी काम थे सब सामान को धोना था। तो मैं अच्छे से बस तैयार हो गई सारे काम करने के बाद। और उसके बाद से हम लोग पहुँच गए हैं पूजा करने के लिए। तो ये मैं चुनरी ओढ़ कर पूजा कर रही हूँ। जो हम लोगों की शादी में जो चुनरी मिलता है ना, तो हम लोग वो ओढ़ते हैं। तो मेरे पास ये दो है। तो जो पिछले साल मैं ओढ़ी थी वो रेड कलर का था, तो वो दुपट्टा थोड़ा ख़राब हो गया। और 10-11 साल का दुपट्टा है तो थोड़ा सा सब चीज़ ख़राब होने लगा। दुपट्टा में क्या होता है ना कि वो कभी पसीने या वो मतलब बहुत दिन का कपड़ा हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो ये एक और दुपट्टा था जो मैं लेके आई थी चुनरी। तो इस बार मैं ये चुनरी ओढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मेरे पूजे की सारी तैयारी हो गई है, गौर की पूजा हो गई। और 5 जगह वो वट सावित्री, वो वट पेड़ का जो होता है पत्ता, उस पे मैं पूजा कर रही हूँ। उस पे फल और ये प्रसाद चढ़ाते हैं। और मेरी चुनरी ओढ़ने में ना बार बार मेरे सर पे ना उलझ जा रही थी जूड़े में, तो मैं उसे ठीक भी कर रही थी। और पूजे की कुछ कुछ जो वीडियोस थे, पूरी वीडियोस तो मैं नहीं बना पाई थी, थोड़ी थोड़ी मैं बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड थे। बच्चे को मैं आज घर पे ही छोड़ के आई थी, दोनों को। दोनों बच्चे सो रहे थे तो मैं नहीं लेके आई क्योंकि बहुत गर्मी हो रही, इतनी धूप हो रही है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए नहीं कुछ बोला, ऐसे थोड़ा बहुत उन्होंने वीडियोस बनाया था तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हो रही है पूजा, जो बीनी पे रख के होता है ना, उसको पहले 5 जगह नीचे पूजा करते हैं, सब प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर बीनी पे प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसी को गौर को अंदर लेके पूजा करते हैं आंचल के अंदर। और फिर गौर पूजने के बाद फिर वो धागा का जो होता है 7 बार, 5 बार, 11 बार, जितने बार आप घूमते हो, परिक्रमा करते हैं। और फिर परिक्रमा करने के बाद हम लोग गले मिलते हैं वट पेड़ से। और उसके बाद हम लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने का ये मतलब रहता है, एक मतलब सावित्री जी के बारे में एक कथा रहती है, जिन्होंने अपने पति का मतलब उनकी पति की बहुत ही अल्प आयु थी और उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने अच्छे कर्मों से और अच्छी मतलब एक होता है ना कि एक प्रतिज्ञा की करके यमराज के पीछे चली और वो यमराज से अपने पति का प्राण लेकर आई। और वो अपने पुत्र के बहुत सारे उसके साथ अपनी ब्लेसिंग और आशीर्वाद भी लेकर आई और बहुत सारे वरदान भी लेकर आई। और इसी तरह से मतलब सभी स्त्रियाँ सुहागन जो होती हैं आज पूजा करती हैं सुहाग के लिए, कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, मैं इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी जीऊँ और मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे और यही पति मेरे हर जन्म में मेरे साथ मिले। बस यही एक तपस्या होता है, यही आज पूजा करने का होता है। इसलिए आज 16 श्रृंगार करते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं। उसके बाद वट पेड़ का पूजा करते हैं। और आज बहुत लोग निर्जला करते हैं, बहुत लोग आज अरबा खाते हैं और बहुत लोग फलाहार करते हैं। सबके अपने अपने मतलब जिस तरह से अपने अपने, जैसे बिहार में, यूपी में, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और वहाँ मैथिल ब्राह्मण जो होते हैं वो अलग तरह से निभाते हैं। और इसमें नाक पे सिंदूर किया जाता है। तो भाभी को मैंने ये बोला, मेरी भाभी थी साथ में, तो मैं नाक पर से उनको सिंदूर करने के लिए बोली। आज जो मतलब हम लोग के तरफ कोई भी जो पूजा होता है ना, उस पे नाक से सिंदूर किया जाता है, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे सबको एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और प्रणाम करते हैं। उसके बाद पूजा ख़त्म हो गई और हम लोग घर आए। तो कलश पर भी जो आम चढ़ाते वो अपने हस्बैंड को देते, वो अपने मेरे हस्बैंड ही खाएंगे और कोई नहीं खाता, वो हस्बैंड ही खाते हैं। और उसके बाद जो जल कलश में पूजा करके हम लेके आते हैं वट पेड़ के पास से, उसी से अपने पति का पैर धोते हैं कि मेरे पति एकदम ठंडे रहे और अच्छे रहे। और उनका आशीर्वाद लेते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा आपके अर्धांगिनी बनकर रहें और हमेशा आपके साथ ही रहें। और उसके बाद से हम इस बीनी से हवा लगाते हैं, पति को ठंडक देते हैं। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो पति की एक तरह से केयर किया जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक और प्यार भी हो रहा है हम लोगों का। तो हम दोनों रेड रेड कलर पहने थे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था रेड कलर में। और मेरे पति देव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग गले मिले। और एक होता है ना कि यहाँ पे प्यार, एक एक दूसरे के लिए जो मतलब फ़ील करते हैं वो प्यार, और एक
इमोशंस आ ही जाता है, आप जब भी कभी ऐसा होता है तो। फिर उसके बाद से हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की और उसके बाद मेरे मतलब फाइनली लास्ट में अभी ऐसा लुक था और मैं अभी बस कपड़ा चेंज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले खाना वाना बनाना है। तो फिर अभी तो मैं मंदिर से पूजा करके आ गई और सब लोग ये लोग खाना भी खा लिए, सब काम हो गया मेरा। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी चले गए क्योंकि आज उनके मतलब आफ्टरनून नाइट था तो फिर उनके लिए उसको जाना था ना, तो वो चले गए। और अभी मेरा पसीने से पूरा मेरा फेस ख़राब हो गया, मेरे मेकअप धुल गए सारे, ओरिजिनल फेस आ गए मेरे। तो बस अभी अभी सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सारे कुछ मैं निकाल लूँ, सिर्फ साड़ी पहन के रखूँगी और ज़्यादा ज्वेलरी वैलरी कुछ नहीं। और थोड़ी सी मैं खीर बनाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड नाइट में आएंगे तो उनको मैं खीर खिलाऊँगी और आम खीर और पूरी उनके लिए मैं बनाऊँगी नाइट में खाने के लिए। तो बस अभी सब मेरी पूजा हो चुकी है। वट सावित्री पूजा में बस सुबह ही जो होता है जो पूजा वो चीज़ हो जाता है, बाद में ऐसा नहीं कि नाइट में कुछ होता है तभी पूजा करके आते हैं। तो जो सारी रिचुअल्स रहती है जो मैंने आपको दिखाया सब कुछ बस यही। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करिएगा। और मेरा लुक कैसा लग रहा था आप ज़रूर बताइएगा, मैं कैसी लग रही थी ज़रूर बताइएगा। और मेरी साड़ी कैसी लग रही थी, मेरे चूड़े कैसे लग रहे थे, आप सब कुछ की तारीफ़ करिएगा। मेरे ईयर रिंग्स कैसे हैं, मेरे गले के सेट कैसे हैं, तो ये सब मैं कहाँ कहाँ से ली हूँ मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी इस बात पे। तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। तो मेरी हर एक वीडियोस को इसी तरह से आप प्यार दीजिए और मेरे हर एक ब्लॉग को आप देखिए। बाय बाय। तो ये मेरी कुछ पिक्स है जो मैं वट सावित्री के दिन पर ली हूँ। और ये मैं जब तैयार हुई थी तो रूम में अब जब तक मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे तब तक मैं अपनी कुछ पिक्स ले ली थी। तो खुद को जो होता है ना कि मेरी तो हर वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं खुद की पिक बहुत सारी लेती हूँ, मुझे सेल्फ़ी लेना फ़ोटो वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारी पिक्स ली और ये सब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉइंग लगता है। तो ये सब करने के बाद मैं जब मंदिर गई थी तो वहाँ के भी कुछ पिक्स थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा कि आपको कौन सी पिक अच्छी लगी सबसे ज़्यादा। और वहाँ बहुत धूप थी तो इसके लिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियोज़ और फ़ोटोज़ नहीं क्लिक किए। और मैंने दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ के गए थे, दोनों बच्चे सो रहे थे और मैं सोची जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाएंगे। और मंदिर के बाहर मैंने ऐसे पिक्स लिए थे, मैं नहीं ली थी, मेरे हस्बैंड लिए थे और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, फुल फ़ोटो था। और मैं हस्बैंड के साथ कुछ सेल्फी ली और मेरे भैया भाभी भी वहाँ पे थे, तो भैया भाभी और किट्टू भी थी, तो किट्टू सो गई थी तो उसके भी कुछ पिक्स थे। और मेरे दोनों बच्चे के पिक्स नहीं है क्योंकि वो दोनों बच्चे घर पे थे और मैं नहीं लेके गई थी। एक्चुअली अभी मुंबई में बहुत गर्मी हो रही है तो मैं उसे वो दोनों को सोने के लिए ही छोड़ दी कि अच्छा है घर पे सो के आराम तो कर रहे हैं, आने के बाद मैं उसे जगाऊंगी। और बच्चे धूप में ना बहुत परेशान होते हैं और अभी स्कूटी पे लेके जाने में ना और बाहर धूप लगती है और मुझे भी प्रॉब्लम होती। और ये है मेरी भाभी और भाभी भैया और किट्टू ये सब लोग हमारे साथ थे। तो पूजा ख़त्म हो गई थी और उसके बाद से हम लोगों ने ये पिक ली निकलते समय। और वहाँ शिव मंदिर था तो हम लोगों ने वहाँ पे भी पूजा की, लेकिन मैंने उसकी वीडियोज़ नहीं बनाई। और वहाँ बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और बहुत सारे आम भी आए हुए थे, देख के बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ आपको भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट्स करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को और इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।